नमस्कार, मैं रोहित शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं पहुंचा हूं उत्तर पूर्वी वार्ड नंबर 244 निगम पार्षद मेरे साथ अरुण भाटी जी मौजूद है। जो विधानसभा है, मुस्ताबाद की जो विधानसभा है, उसमें कई तरह के सवाल आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अगर कोई आ रहा है तो वो इस समय एक ही सवाल है जो सभी के दिमाग में गूंज रहा है, सभी के दिमाग में चल रहा है। हिंदू लड़कियों का मुसलमान में कन्वर्ट करना, धर्म परिवर्तन करना। ये घटना मुस्ताबाद विधानसभा की है। वहीं के निगम पार्षद वार्ड नंबर 244 के अरुण भाटी जी मेरे साथ जुड़ गए। सर, किस तरह की व्यवस्था लग रही है? आखिरकार ये क्या चल रहा है पूरे देश में? आप झांगुर बाबा को ले ले, आप कहीं भी देख ले, मामले जो है लगातार इसी तरह से आ रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करा जा रहा है, खासतौर पर हिंदुओं का। वहां पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम क्षेत्र की सभी जनता को हरियाली तीज और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि झिंगुर बाबा और ये सब जो चल रहा है क्षेत्र में, ये बहुत ही शर्मसार घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहां भी ऐसा हो रहा है वहां पर सख्ती से सरकार को निपटना चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए। अगर हमारे संज्ञान में भी कोई ऐसी बात है तो हम उस पर एक्शन ले रहे हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करा रहे हैं। और मैं क्षेत्रीय जनता से भी मैं ये कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, अगर आपकी नॉलेज में कहीं भी कोई भी ऐसी बात आए तो आप तुरंत उसे हमें बताएं, पुलिस को बताएं, या जो भी वहाँ पास में पुलिस के थाने हैं, डीसीपी ऑफिस है, वहां पर बताना चाहिए, अवगत कराना चाहिए। भाटी जी, मैं आपको एक चीज के लिए रोकना चाहूंगा। सवाल ये भी है कि इस समय जो हिंदू परिवर्तन किया जा रहा है, हिंदू को जो है मुसलमान बनाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक चैन जुड़ती चली जा रही है हर जगह। आप आगरा से देखिए, आगरा से टीम आती है उत्तर प्रदेश की पुलिस और वो यहाँ पर गिरफ्तार कर रही है, और दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पुलिस की भी चूक है यहाँ? देखिए, पुलिस की चूक नहीं है। अगर पुलिस को ये खबर ना होती तो ये सब मामले कैसे उजागर होते। और मैं कहना चाहूंगा, पुलिस को भी बड़ी सख्ताई से साथ इससे निपटना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है, सरकार भी जो है वो जागरूक है। अगर सरकार जागरूक ना होती तो ये सारे मामले कैसे उजागर होते। ये जो तमाम सवाल आ रहे हैं कि पैसा लेकर, पैसा देकर, फंडिंग नेपाल से होती है, फंडिंग आपकी कहीं पाकिस्तान से होती है, फंडिंग आपके बाहर देशों से होती है, ये फंडिंग का मामला क्या है आखिरकार? किस तरह से इस मामले को आप देखते हैं? क्योंकि आप देखिए, ये मुस्ताबाद की बात नहीं है, ये कानपुर की बात ले लीजिए, देश के किसी भी कोने से आप उठाइए, जहां पर जो मुस्लिम लोग रह रहे हैं वहां पर अधिकतम ये चल रहा है। और क्या इसका असर मदरसे में भी देखने को मिलता है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि माँ बाप की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। वो अपने बच्चियों के साथ गैप ना बनाएं, अपने बच्चियों से फ्रेंडली रहें, और इन सब बातों पे उन्हें अपने बच्चियों को अवेयर कराना बहुत जरूरी है। जैसे कि पीछे केलरा स्टोरीज आई थी एक मूवी, उसमें भी इन सब चीजों के बारे में बताया था। तो क्या होता है, छोटी उम्र जो है वो इतनी समझ तो होती नहीं है बच्चों में, तो वो कहीं ना कहीं बहला फुसला कर ले आते हैं। और रही बात ये जो नेटवर्क, देखिए, ये नेटवर्क जो है ये धीरे धीरे ध्वस्त होता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कार्रवाई नहीं, मतलब हमारी सरकार जो है, मोदी सरकार, वो इस पे कार्रवाई नहीं कर रही है। बहुत बड़े पैमाने पे युद्ध स्तर पे इन चीजों पे काम चल रहा है। चाहे वो लव जिहादियों के खिलाफ हो, चाहे वो पैसे से धर्मांतरण हो, चाहे वो किसी भी तरीके से धर्मांतरण हो। अब तो कोर्ट ने भी कहा है कि जो धर्मांतरण है वो नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत है। तो सरकार अपना काम कर रही है। और आप और देखेंगे भविष्य में, निकट भविष्य में, कि कितने बड़े पैमाने पर जो है वो हमारी सरकार इस विषय पर कार्रवाई करेगी, आप देखिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हाथ पे कलावा बांध के, अगर आप अपने दयालपुर पे देखें, ऑटो चल रहे हैं, हाथ पे कलावा बांध रखा है, नाम अपना रवि बताता है, लेकिन जब लव जिहाद की बात आती है, वो कहानी बन जाती है, लड़की के साथ शादी कर ली जाती है, लव जिहाद हो जाता है, फिर बाद में नाम खुलता है कि इसका नाम तो रहमान है। नहीं, ऑब्वियसली गलत है ये सारी चीजें, और इन पे भी कार्रवाई हो रही है। जितने भी आप कह रहे हैं कि जो हिंदू नाम रखकर, कलावा बांध कर हमारे बच्चियों के साथ छलावा करते हैं, हमने कई सारे के पीछे पकड़े भी हैं, पुलिस को भी दिए, उन पे कार्रवाई भी हुई है, और आगे भी हम जागरूक रहेंगे। सबसे बड़ी बात है अपने बच्चों को जागरूक करना, खुद भी जागरूक रहना है। अगर हमारे बच्चे कहीं जा रहे हैं तो उनसे फ्रेंडली तौर पर बातचीत करनी, उनसे पूछना, उन्हें अपनी राय देना,
तो ये सब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, समाज के मुखियाओं की भी जिम्मेदारी बनती है और बच्चों के पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती अच्छा, एक चीज बताइए मुझे भाटी जी, जैसे मुस्ताबाद की ये घटना घटी है, एक घर में ऐसा चल रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है मुस्ताबाद के कई ऐसे घर हो जहां पर ये चीजें चल रही हो और उसकी जानकारी ना हो, आपको ना हो, विधायक को ना हो, पुलिस को ना हो? है। बिल्कुल हो सकता है जी, और मैं सभी से आग्रह करूंगा, क्षेत्र की जनता से, अगर कहीं पे भी ऐसा मामला सामने आता है तो कृपा करके हमें बताएं, कानून के मुखियाओं को बताएं। कहने का मतलब ये है कि निगम पार्षद अरुण भाटी पूरी तरह से तैयार है अगर ऐसा कोई मामला देखिए, मैं नजर ये आता है। कहना चाहता हूँ, जैसा कि अभी पीछे हुआ महालक्ष्मी एन्क्लेव में, जी। तो लोगों को पता चला, उन्होंने बताया, तभी तो उसमें कार्रवाई हुई। अगर मान लो चोरी छुपे वो जितना काम कर पाया उतना किया, बाकी उसके बाद उजागर हुआ तो हमने वहां पे कानूनी कार्रवाई करा दी। लेकिन क्या है कि अपने क्षेत्र की जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, ये इस समय जो आपका आप देख रहे हैं तीज का माहौल है, तीज का त्योहार है, 15 अगस्त है, रक्षाबंधन है, यहाँ पे जो आपकी जनता है वो आपसे किस तरह की उम्मीद रखती है कि आने वाले त्योहारों पे इस तरह की कोई घटना देखने को नहीं मिलेगी? और खास तौर पे रक्षाबंधन की बात करें तो यहाँ पे जो इलाके में एक और चीज चलती है, रात में आप देखेंगे 10 बजे, 8-9 बजे, 11 बजे यहाँ गाड़ियां बहुत तेज चलती हैं, 4-4, 5-5 लड़के गाड़ियों में बैठे रहते हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के मामले बनते हैं। वहां पे अरुण भाटी जी किस तरह से अपने आप को आगे लेके आएंगे? देखिए, मैं और मेरी टीम 24/7 जी। क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा खड़ी है। अगर कहीं भी कोई भी ऐसी अगर आपको घटना नजर आती है या आपको दिखाई देती है, तुरंत हमें बताएं, हम वहां पर पहुंचेंगे। जो भी उचित कार्रवाई होगी कानून के द्वारा, जी। वो हम उन पर करवाएंगे। आप बेफिक्र होकर रहें। क्षेत्र की जनता ने जिस उम्मीद से हमें जिताया था, आप 100% यकीन मानिए, हम 100% उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। और पीछे भी जब कभी आपके आपके जो विधायक है मोहन सिंह बिस्सी कुछ अलग एक्शन में नजर आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने भी इस चीज पर, जो लव जिहाद की बात हो या हिंदू लड़कियों का परिवर्तन, धर्म परिवर्तन की बात हो, उस पर बड़ा एक्शन लेने का फैसला लिया है। देखिए, मोहन सिंह बिस्सी हमारे दिल्ली के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, जी। 5वीं 6ठी बार के विधायक हैं। जी। उन्हें पता है सारी चीज़ों के बारे में, हर एक कानून के बारे में, हर एक उसके बारे में। तो अच्छी बात है, क्षेत्र का भला होना चाहिए, क्षेत्र की जनता का भला होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से जो है मतलब कानून से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। जी। और आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, आपस में टकराव नहीं होना चाहिए, मेरा मानना ये है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आप रक्षाबंधन, 15 अगस्त और तीज पे किस तरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं क्षेत्रवासियों देखिए, को? मैं थोड़ा तो सा दिल की गहराइयों से सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। हरियाली तीज पर भी, रक्षाबंधन पर भी, बड़ा पवित्र त्योहार है, भाई और बहन का रक्षाबंधन। और उसके बाद 15 अगस्त की भी सभी को शुभकामनाएं। देश और की आजादी। बिल्कुल जी, बिल्कुल, देश की आज़ादी, ये तो सबसे बड़ा त्योहार के रूप में हमें मनाना चाहिए। और आपको दिखेगा कि हम और अच्छी तरीके से, क्योंकि जनता ने जिताया है, एमसीडी का काम है साफ सफाई, और अच्छी तरीके से हमारा साफ सफाई होगी क्षेत्र में, और मेहनत करेंगे हम लोग। ये थे अरुण भाटी जी, वार्ड नंबर 244 से निगम पार्षद। उन्होंने बताया कि हिंदू लड़कियों को जिस तरह से परिवर्तन करा जा रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और उसमें हम पूरी तरह से सख्त हैं। साथ ही साथ क्षेत्र में जिस तरह से काम को लेकर उन्होंने बताया कि काम क्षेत्र में लगातार जो है वो होते रहेंगे, साफ सफाई का भी बड़ा ध्यान रखा जाएगा। और रक्षाबंधन, तीज और 15 अगस्त की भी हार्दिक शुभकामनाएं दी।